जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। चैप्टर नंबर 13 हमने कंप्लीट कर लिया और आज हम उसके न्यूमेरिकल्स शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है हमारा एक्सरसाइज न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इनकी कितनी तादाद होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हम डेटा लिख लेते हैं जी। हमें मालूम करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी तादाद क्या होगी थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि एक बल्ब में से गुजर रहे हैं इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन एक बल्ब में से गुजर रहे हैं। अब 1 मिनट यहाँ पर क्या है बच्चों, 1 मिनट है यहाँ पर टाइम है जी हमारे पास 1 मिनट, और टाइम का SI यूनिट क्या है, सेकंड। हम इसको लिखेंगे 60 सेकंड। इफ़ द 300 मिली एम्पेयर करंट इज़ पासिंग थ्रू इट, अगर उस बल्ब में से 300 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा हो। तो बच्चों करंट कितना है हमारे पास, करंट है 300 मिली एम्पेयर। तो ये जो 300 मिली एम्पेयर है इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको मैं एम्पेयर में लिखूं तो इसको हम लिख सकते हैं 300 मल्टीप्लाई पे मिली कितना होता है बच्चों, ये होता है 10⁻⁻3। क्लियर हो गया बच्चों। अब फर्दर मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.3 एम्पेयर। अगर मैं इसके साथ इसको सॉल्व करूं तो करंट मेरे पास आ गया 0.3 एम्पेयर। मालूम हमने क्या करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर मालूम करना है। तो बच्चों ये फार्मूला है हमारे पास Q = NE, यानी कि जो चार्ज होता है, चार्ज ये बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय E। E क्या है, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। अगर हमारे पास कोई भी अमाउंट है चार्ज की तो एक्चुअली वो मसलन हमारे पास अगर 1 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम चार्ज बराबर है N, यानी कि उस 1 कूलम चार्ज में कितने पार्टिकल्स हैं और मल्टीप्लाई बाय हर पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है। तो बच्चों यहाँ से अगर मुझे N निकालना हो तो N मेरे पास क्या आएगा, N मेरे पास आएगा Q/E। E जो है आपको पता है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। E की वैल्यू भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों E की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, Q चाहिए। तो Q इसको मैं नाम दे लेता हूँ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने Q की वैल्यू पुट करनी है, तो चलें Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। कहाँ से निकाल लेंगे, करंट वाले रिलेशन से। I = Q/T, और यहाँ से अगर Q निकालें तो T इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा IT। बच्चों I क्या है हमारे पास, I है 0.3 और मल्टीप्लाई बाय T कितना है हमारे पास, T है जी हमारे पास 60 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 18 कूलम। ये आ गया Q। बच्चों अब ये Q की वैल्यू और E की वैल्यू दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट Q एंड E इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा N = Q की जगह 18 कूलम और डिवाइडेड बाय E की जगह 1.6 × 10⁻⁻19। बच्चों इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1.12 × 10⁻20। तो यह रहा है जी 1.12 × 10⁻20 पार्टिकल्स। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब है कि 300 मिली एम्पेयर करंट अगर फ्लो करता है तो उसमें इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो ये तो हो गया जी हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट। तो इसको अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जी। प्रॉब्लम 13.2। तो सबसे पहले हम उसका डेटा लिख लेते हैं जी। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ चार्ज ऑफ 90 कूलम पासिस थ्रू अ वायर। कितना चार्ज है जी, 90 कूलम। तो Q हमारे पास क्या है, Q हमारे पास है जी 90 कूलम पासिस थ्रू अ वायर इन 1 आवर एंड 15 मिनट। इतना चार्ज किसी वायर में से गुजरता है और गुजरने में 1 घंटा और 15 मिनट लेता है। तो बच्चों टाइम कितना है, 1 घंटा। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। उसके अलावा 15 मिनट भी हैं। 15 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 15 को आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है जी।
तो कितने बनेंगे जी? 15 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 15 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है जी। तो कितना आएगा? 900 सेकंड। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4500 सेकंड। बच्चों ये तो हो गया हमारे पास टाइम। उसके बाद व्हाट इज़ द करंट इन द वायर, मालूम हमने क्या करना है, हमने वायर में कितना करंट होगा ये मालूम करना है। तो बड़ा ही ये सिंपल और बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है बच्चों। करंट फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं और फ्लो ऑफ चार्ज को इक्वेशन की फॉर्म में हम लिखते हैं Q/T। तो Q हमारे पास कितना है? 90 कूलम डिवाइडेड बाय T हमारे पास कितना है? 4500 सेकेंड। तो इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/50। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.02 एम्पेयर। तो बच्चों करंट हमारे पास क्या आ गया? करंट हमारे पास आ गया जी 0.02 एम्पेयर। बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है 20 मिली एम्पेयर। तो ये जो 0.02 है इसको हम अगर मिली एम्पेयर में लिखें तो हम इसको 20 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं या पेपर में सॉल्व कर रहे हो, किसी टेस्ट में सॉल्व कर रहे हो, तो जो भी आपके कैलकुलेटर पे आंसर है आप उसको वैसे ही लिख दें। क्योंकि अगर आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे या तो आप बहुत एक्सपर्ट हो तो ठीक है, वरना आप गलती करेंगे। तो अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर में तो जो आपके कैलकुलेटर पे फाइनल आंसर आ रहा है आप वही लिख दें, वही ठीक माना जाता है, ठीक है। उसमें कोई गलती नहीं होती। इसको प्रीफिक्सेस में ना भी लिखें तो ठीक है, अगर आप लिख सकते हैं, एक्सपर्ट हैं, तो फिर ज़रूर लिखें। तो बच्चों मैं तो इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये हमारे पास आ गया जी करंट। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड जो न्यूमेरिकल है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं जी आगे थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 13.3। तो 13.3 जो प्रॉब्लम है हमारे पास, उसमें यहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ है और हमसे कहा गया है कि इस सर्किट के अंदर कुछ रेजिस्टेंस लगे हैं। आप क्या करें, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप करंट निकालें और इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालें। तो सबसे पहले मैं ये सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जी। सिक्स वोल्ट का यहाँ पर हमने EMF सोर्स लगाया है, यानी कि सेल लगाया है। बच्चों 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हैं और इनकी जो रेजिस्टेंस है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है और ये हमारे पास R3 है। और इनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1 और R2, ये दोनों 6 ओम के हैं। ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है और ये जो है ये 3 ओम है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, यानी कि इस सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो निकाल लें। जब वो निकल आएगी तो उसके बाद फिर हम निकाल लेंगे R1 के थ्रू कितना करंट है, R2 के थ्रू कितना करंट है और R3 के थ्रू कितना करंट है। तो पहले हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो जो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको देखें यहाँ पर ये 2 रेजिस्टेंस जो हैं ये पैरेलल हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? पैरेलल रेजिस्टेंस वाले फार्मूले से। तो वो क्या फार्मूला है? 1/RE प्राइम मैं इसको बोल लेता हूँ, यानी कि इन दोनों की रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट आएगा, ये टोटल आएगा, उसको मैं RE प्राइम बोल रहा हूँ। ये बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2। बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 1/R1 कितना है? 6 प्लस 1/R2 भी 6 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो बच्चों एलसीएम आएगा 6, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ भी 1, तो ये हो जाएगा 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 1/3। तो बच्चों मेरे पास 1/RE प्राइम इज़ इक्वल टू 1/6। रेसिप्रोकल ले लें दोनों तरफ, तो RE प्राइम इज़ इक्वल टू 6 ओम। ठीक हो गया? सॉरी 1/3 है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 3 आ गया। तो बच्चों इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 3 ओम। तो हमारा जो सर्किट है अब ये नहीं रहेगा, बल्कि अब हमने
इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया है तो अब ये एक ही रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि अब ये रेजिस्टेंस दो नहीं रह गई बल्कि ये एक ही बन गई है, ठीक है, और ये अगली रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गई है, इसको अब हम आर ई प्राइम कह रहे हैं, और ये कितनी आई है, ये 3 ओम आई है, और ये R3 है हमारे पास, ये भी 3 ओम है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, जो भी इसका आंसर आया उसको अब इसके साथ सॉल्व करेंगे। अब देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये सिंपली सीरीज़ में हैं, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो हमारी जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगी RE फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है, वो अब इसको और इसको सीरीज़ में जमा करने से आएगी। अब सीरीज़ में जमा कैसे किया जाता है, सिंपली जमा कर देते हैं हम R1 + R2। तो R1 की जगह यहाँ पर क्या है, RE प्राइम है, और R2 की जगह क्या है, R3 है। तो ये आ गया 3 + 3, तो ये आ गया 6 ओम। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट की, या टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इस सर्किट का टोटल करंट, पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं, फिर इन सब का अलग अलग करंट निकाल लेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल करंट I। बच्चों टोटल करंट किसके बराबर होगा, वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना दे रहे हैं हम यहाँ पर 6 वोल्ट, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई है, वो भी 6 आई है। तो टोटल करंट कितना है सर्किट में, 1 एम्पेयर। टोटल करंट है 1 एम्पेयर। अब हम बारी बारी इन सब के अक्रॉस निकाल लेते हैं। बच्चों ये देखें, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये एक ही रेजिस्टेंस बन गई है। तो ये दोनों मिलकर और ये सीरीज़ में है, और आपको पता है कि जब सर्किट सीरीज़ होता है तो पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। इन दोनों को पोटेंशियल जो मिलेगा वो अलग से, उसकी वैल्यू अलग होगी, और इनको जो पोटेंशियल मिलेगा उसकी वैल्यू अलग होगी। तो करंट निकालने के लिए पहले हमें इन सब के अक्रॉस क्या निकालना पड़ेगा, वोल्टेज। इन दोनों को सेम वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, उसको हम बोल लेते हैं V1। तो इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है पहले वो निकाल लेते हैं, उसको हम कह देते हैं जी V1, ठीक है। वोल्टेज किसके बराबर होता है बच्चों, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल करंट हमारे पास क्या है, 1 एम्पेयर है, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। इन दोनों की रेजिस्टेंस हमने निकाली थी पीछे, कितनी निकाली थी, 3। तो बच्चों इन दोनों को कितना पोटेंशियल मिल रहा है, 3 वोल्ट, ठीक है। अब हम इन दोनों के क्रॉस हम निकाल लेते हैं करंट। तो पहले हम निकालते हैं इसका करंट R1 का। बच्चों R1 का करंट उसको I1 कह लें, और करंट का फार्मूला क्या है, करंट इज इक्वल टू V/R। तो इसके इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना है, V1, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R1। बच्चों V1 कितना है, 3, और R1 क्या है, 6। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 0.5 एम्पेयर, ठीक है जी। तो I1 को कितना करंट मिल रहा है, 0.5 एम्पेयर। इसी तरह से इसकी रेजिस्टेंस भी 6 ओम है, तो इसको जो करंट मिल रहा है, जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, वो भी कितना होगा, वो भी होगा 0.5 एम्पेयर। तो इन दोनों के क्रॉस, इन दोनों में से करंट निकालने के लिए पहले हमने इन दोनों के क्रॉस क्या निकाला, वोल्टेज निकाला। वोल्टेज की मदद से हमने इन दोनों के क्रॉस करंट निकाल लिया। अब इसकी बारी है, तो इसका हमने करंट निकालना है। इसके करंट को हम I3 कह लेते हैं, और वोल्टेज होगा यहाँ पर, इन दोनों को जो पोटेंशियल मिल रहा था उसको हमने नाम दिया था V1 का, और इसको जो मिल रहा होगा उसको नाम दे लेते हैं V2 का, V2/R। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R3। V2 कितना है ये तो हमने नहीं निकाला, हमें अंदाज़ा हो जाएगा। V1 हमने निकाला, इन दोनों के क्रॉस कितना था, वो 3। तो टोटल 6 है, तो इसके क्रॉस कितना बचा, बाकी 3 बचा। तो V2 हमारे पास क्या आ गया, 3, और R3 इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, वो भी 3 है। तो आंसर क्या आ गया, 1 एम्पेयर। तो बच्चों इसके क्रॉस कितना करंट है, 0.5 एम्पेयर, इसके क्रॉस भी 0.5 एम्पेयर, और इसके क्रॉस कितना करंट है, 1 एम्पेयर। तो हमने सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल ली, और इनके क्रॉस जो करंट की वैल्यूज़ थी वो भी हमने निकाल ली। तो आगे बढ़ते हैं जी, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। बच्चों प्रॉब्लम नंबर 13.4। तो इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं सबसे पहले, और फिर डेटा लिख लेंगे। बच्चों इसकी स्टेटमेंट है, अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन की एक हमारे पास बार है जो कि रेक्टेंगुलर है, एक वायर है रेक्टेंगुलर यानी कि वो इस शेप की हो सकती है, लाइक अ रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी साइडें जो हैं, ठीक है, वो 2/2 इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमें दिया गया है, ठीक है जी। तो इसकी जो दोनों साइडों हैं ये 2/2 है,
ठीक है। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या बन जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारे पास जो SI यूनिट है एरिया का वो मीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले मीटर स्क्वायर में बदल लेते हैं जी। तो इसको हम कर लेते हैं डिवाइड, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो ये 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा बच्चों 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर। उसके बाद इसकी जो लेंथ है ये वाली इस बार की वो है 40 सेंटीमीटर। तो लेंथ है बच्चों इसकी 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40/100 ये आ जाएगा 0.4 मीटर। उसके बाद बच्चों कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है, जबकि हमें गिवन क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी, ये आयरन की है और आयरन की रेजिस्टिविटी हमें पता है, आयरन की रेजिस्टिविटी होती है 11 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो यहाँ पर भी सिंपल रिलेशन हम लगा सकते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाला। तो बच्चों क्या रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन है R = ρL/A। R = रो क्या है हमारे पास, रो है रेजिस्टिविटी जो क्या है 11 × 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है इसकी 0.4 और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका 4 × 10⁻⁻4। इन सब को सिंप्लीफाई करें तो रेजिस्टेंस जो आ रही है इस आयरन की रेक्टेंगुलर वायर की हमारे पास 1.1 × 10⁻⁻4 ओम। तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर को कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद अब हम करते हैं इंशाल्लाह न्यूमेरिकल नंबर 5।